Hello students, now we are going to study Indian Economic Development Chapter 3 Agriculture from 1947 to 1990 Part 8. Now in this part we are going to discussing about the effects of Green Revolution. Okay students, तो यहाँ हम इस पार्ट में जो कि पार्ट नंबर 8 है, इसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट है, यानी कि हमारे इकोनॉमी पर उसके क्या इफेक्ट हुए, क्या प्रभाव हुए, हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और उनके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ होगा। तो किस तरह के इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले, तो वो आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके पास आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है आपके पास की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन का तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपने क्या किया कि जो भी आपने मीन्स अडॉप्ट किए, जो भी इनपुट आपने अडॉप्ट किया एग्रीकल्चर में, उसके बाद आपके पास कुल कितनी फसल आपके पास उत्पन्न हुई, कितनी पैदावार आपकी हुई। तो जो टोटल जो क्वांटिटी है क्रॉप्स की, वो आपके पास प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये प्रोडक्शन तो हमारे पास बड़ा ही बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन पहले कम था, हमारे पास जो चाहे वो व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, शुगर केन की हम बात करें, तो इन सब का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। लेकिन जब हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपने यहाँ पर अडॉप्ट किया, तो उसके बाद जो आपका जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो बढ़ गया, यानी कि जो क्वांटिटी थी जो आपकी प्रोडक्शन की क्रॉप्स की, वो आपकी कई गुना बढ़ गई। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी अलग है और प्रोडक्शन अलग है। प्रोडक्शन आपको समझ में आएगा, प्रोडक्टिविटी आप समझ लीजिए। इस प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो हमारे पास पर हेक्टेयर जो हमारे पास लैंडफॉर्म है, मतलब आप देखें कि जो आपके पास इंडिपेंडेंस के समय अगर 1 हेक्टेयर से आप देखें जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। ओके, तो जो हमारे पास जो प्रोडक्शन था 1 हेक्टेयर से, यानी कि जो एक हमने क्या किया फिक्स, जो आपके पास एक लैंडफॉर्म है 1 हेक्टेयर की हमने बात की, तो 1 हेक्टेयर से हमारे पास जो क्रॉप्स आती थी वो बहुत कम आती थी। लेकिन जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पर क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में ले आए, तो हमारे पास यही प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो 1 हेक्टेयर से जो हमारे पास जो क्रॉप्स निकलती थी पर हेक्टेयर, वो हमारे पास बढ़ गई। तो ये कई गुना हमारे पास बढ़ गई इन कंपैरिजन ऑफ अर्ली टाइम। जब इंडिपेंडेंट के समय हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी थी कि पर हेक्टेयर जो क्रॉप्स आपके पास प्रोड्यूस होता था, उससे कई गुना जो प्रोडक्शन था वो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ हो गया। ये प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग हो गया कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। ओके, तो 1 हेक्टेयर से जो आपके पास पैदावार है वो कितनी होती है, ये हमारा प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्शन में टोटल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास जो है इन दोनों में, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में ही जो इंप्रूवमेंट था वो एक मतलब कह सकते हैं कि रीजनेबल इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दिया। जो काउंटेबल हमारे पास था, एक सिग्निफिकेंस हमें जो चेंज के अंदर दिखाई दिया, वो हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई दिया। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इफेक्ट था हमारे प्रोडक्शन पर और प्रोडक्टिविटी पर वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया। अब दूसरा हमारे पास आता है सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। देखिए हुआ क्या, आपके पास इंडिपेंडेंस के समय में हमारे पास जमीन तो उतनी ही थी, लेकिन जो हमारे मेथड्स जो थे वो हमारे पास क्या थे, अपचुनाव नहीं थे, मॉडर्न नहीं थे। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, उसमें हमने अपने मेथड्स को यूज किया, या हमने जो मॉडर्न इनपुट्स थे उनको यूज किया, और जिसके यूज करने के बाद हमारे
क्वांटिटी है वो उसमें हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने लगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी हमारे पास कब आई? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आई। तो ये एक बड़ा इफेक्ट, बड़ा चेंज हमें देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटिंग में जो हमारे पास सरप्लस है, आप इसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है। होता क्या था कि जब हम पहले क्रॉप्स को अपने खेतों में क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, उगाते थे, तो हमारे पास क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन हम उसको कंज्यूम करते थे, यानी हमारा कंजम्पशन जो था वो हमारे पास रहता था। लेकिन जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशंस हमने जब अडॉप्ट कर दिया, तो यानी कि उसको हमने अपना लिया, तो हमारे पास क्या हुआ कि कंजम्पशन के अलावा हमारे पास क्या हुआ, इतना जो क्रॉप था वो बच गया कि वो हमारे पास मार्केट में जाकर हम उसको सेल करने लगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मार्केट का जो फूड था वो हमारे पास वहां पर बहुत ज्यादा पहुंचने लगा, और मार्केट में जो फार्मर्स थे वो अपना जो क्रॉप है कंजम्पशन के अलावा वो ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर बेचने लगे, जिससे कि हमारे मार्केट में फूड ग्रेन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, यानी हम कह सकते हैं कि वो सरप्लस में होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे मार्केट के अंदर जो फूड ग्रेन्स थे वो जो हमें जरूरत थी उसके अलावा भी वो मार्केट में आने लगे, और वो हमारे पास जो है ज्यादा होने लगे। और इसका जो फायदा हुआ कि हमने क्या किया कि जो सरप्लस हमारे पास जो भी फूड ग्रेन्स आते थे, जो भी हमारे पास सरप्लस थे, उन्हें हमने क्या किया कि स्टोर किया और हमने उनको एक्सपोर्ट किया। तो हमारे पास जो है एक कह सकते हैं कि एक जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, जो हम दूसरी कंट्री को हम भेज सके, ये भी हमारे पास यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बाद यहाँ पर दिखाई दी। तो कंजम्पशन के बाद जो सेल्फ कंजम्पशन था जो फार्मर करता था, उसके बाद भी हमारे पास अपने फूड ग्रेन्स जो है वो बचने लगे, जो मार्केट में जाकर वो सरप्लस ज्यादा होने लगे, वो ज्यादा वहां बिकने लगे। इससे हमारा जो मार्केट है वो क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, मार्केट सरप्लस हो गया, और मार्केट में इसी सरप्लस की वजह से एक एक्सपोर्ट जो हमारे पास कैपेसिटी के लिए वो हमारे पास आने लगी, और उसके वजह से हम अपने मार्केट को और एक्सटेंड किया और हमने उसे बढ़ा दिया, और हमारा जो इंटरनेशनल जो हम कह सकते हैं जो मार्केट है वो बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री है उसको बेनिफिट भी हम यहाँ कह सकते हैं कि वो होने लगे। तो ये आपके पास क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो हमारे पास बढ़ा, किसकी वजह से, हमारे इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास जो इंप्रूवमेंट है वो दिखाई दी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक और जो हमारे पास पोर्शन है, पॉइंट है, वो हमारे पास आता है, यह हमारे पास आया बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स। अब आप देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा फार्मर जिसकी जो लो इनकम थी, जिनके पास जो एग्रीकल्चर की लैंड थी वो कम थी, लेकिन उसको इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्निक्स थी जो उसने यूज की, जो मेथड्स थे उसने जो यूज किए, जो इनपुट यूज किए, उससे क्या हुआ कि जो लैंड फार्म उसका था, हमने यहाँ पहले बताया था, उसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारे पास जो लो इनकम फार्मर्स थे, जिनकी इनकम जो थी कम थी, ऐसे बहुत सारा हमारे पास जो पोर्शन था कंट्री के अंदर जो कि लो इनकम था, ऐसे फार्मर्स जिनके पास जो है जमीन जो है वो 2 एकड़ से बहुत कम, मतलब कम थी। किसी के पास हम कह सकते हैं कि अगर हम जब बीघे की बात करते हैं तो हमारे पास किसी के पास 4, किसी के पास 2, किसी के पास 10, मतलब ये कि ये लो जो लैंड वाले जो हमारे कम इनकम वाले जो फार्मर थे, इनका जो इनकम का एक सोर्स था वो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उसी लैंड से बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हुआ कि उसी जमीन से उनके पास जो क्रॉप्स है वो आपके पास बढ़ गई। तो ये जब बढ़ गई तो उनके पास जो इनकम का जो हमारे पास जो लेवल था वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, और उनकी जो कंडीशन थी पहले के कंपैरिजन में वो कंडीशन अब क्या होने लगी, वो बेहतर होने लगी। तो उनकी कंडीशन जो है वो पॉजिटिव हुई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो फार्मर्स थे उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उनमें उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या
और भी ज्यादा फायदा मिला, तो उन्हें और भी ज्यादा उसकी फैसिलिटीज मिली। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है उन्हें प्रोवाइड की थी, तो जिसका फायदा बड़े फार्मर्स को भी मिला और छोटे फार्मर्स को भी मिला। उन्हें अपने फार्म्स के लिए जो जरूरत होती थी उनको चीपर रेट पर उनको जो इक्विपमेंट्स है वो भी मिले, सब्सिडीज की फॉर्म में मिले। यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि जो इनकम थी वो बढ़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इफेक्ट हमारे जो लो ग्रुप वाले जो फार्मर्स थे उनकी तरफ देखने को मिला और उनकी इनकम का जो पोर्शन था वो बढ़ने लगा। तो इस वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव जो हमारे पास जो इफेक्ट देखने को मिला वो आपके पास यहाँ रहा। अब आपके पास नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ये कैसे हुआ? भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया तो ये जो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन था ये मॉडर्न टेक्निक का था। इसमें जो मेथड्स थे वो क्या थे? मॉडर्न मीन्स थे। जो आज के जो मेथड्स हैं उनको हमने यहाँ पर यूज किया हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जब हम पहले किसान क्या करता था, अपनी फसल करता था, फिर पूरे साल में लगभग आप ये कह सकते हैं कि वो एक ही वो फसल को किया करता था। उसमें टाइम इतना लग जाता था, उसके पास क्या था, इतना समय नहीं बचता था कि सारी चीजें वो अपने मतलब मैनुअली करता था। उसके पास क्या था, टाइम की कमी रहती थी और या मिलता भी था तो उसके पास इतनी टेक्निक नहीं थी कि वो उसको यूज करे। तो पहले के कंपैरिजन में जब इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया तो इसमें मल्टीपल क्रॉप्स लगाई गई। तो मल्टीपल क्रॉप्स का मतलब है कि सेम जो लैंड फॉर्म्स है उस लैंड फॉर्म में एक से ज्यादा क्रॉप एक साथ करने लगे। तो अब इसमें क्या था कि लोगों को जरूरत पड़ने लगी, ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ने लगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि एक साल में यहाँ पर अगर आज आप देखते हैं तो फार्मर एक साल में 3-3 फसल ले लेते हैं। और जब मल्टीपल क्रॉप्स की यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में मल्टीपल क्रॉप्स किया जाएगा तो एक साथ 2-2 फसल जो है वो में जब की गई सेम टाइम में सेम लैंड से की गई तो वहां पर जरूरत इस बात की पड़ी कि वहां पर जो वर्किंग हैंड है वो बढ़ने चाहिए। तो वर्किंग हैंड बढ़ने चाहिए तो इसका मीन ये कि ये वर्किंग हैंड कैसे बढ़े? लोग उसके अंदर काम करने वाले लोग बढ़े। जब काम करने वाले लोग बढ़े तो इसी को हमने यहाँ कह दिया कि जो इंक्रीज जो हुआ वो एम्प्लॉयमेंट का हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपके पास लैंड फॉर्म भी सेम था लेकिन फिर भी आप देखें कि जो वर्किंग हैंड है वो बढ़ गए। तो एम्प्लॉयमेंट जो है आपका बढ़ा। तो एम्प्लॉयमेंट किससे बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि आपके पास जो था जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव किया और इससे जो आप देखें जो सीजनल वर्क था जिसके अंदर जो फार्मर्स था वो मतलब कम फार्मर्स की जरूरत पड़ गई थी, कम वर्क हुआ करता था। लेकिन अब जब यहाँ हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्निक आ गई तो इसके अंदर जो है ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ने लगी और ज्यादा लोग उसके अंदर आने लगे। तो जब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर हमने कहा कि इस एग्रीकल्चर ने, इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट था उसको बढ़ा दिया। अब ज्यादा वर्किंग जो है हमारे पास होने लगी, ज्यादा वर्कर होने लगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इफेक्ट जो था हमारे पास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है वो इंक्रीज किया, उसको बढ़ा दिया। तो ये आपके पास क्या था? एम्प्लॉयमेंट जो कि आपके पास बढ़ा। अब यहाँ पर एक पार्ट आपके पास यहाँ और है जिसे हम बोलते हैं कि चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आप देख लो। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि आप फार्मर की कंडीशन देखें 60s की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता था कि लोगों का जो फार्मर्स का जो ट्रेंड था वो कुछ इस तरह से था कि भाई खेती से कुछ नहीं हो सकता, खेती से हम मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए जो आप देखें कि जो फार्मर्स थे वो माइग्रेट होने लगे, अपने खेतों को छोड़कर वो शहरों की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अब फार्मिंग से उनकी जो फैमिली है वो सरवाइव नहीं कर सकती, वो मतलब उससे जो है बेस बनाकर वो जीवित नहीं रह सकते। इसलिए वो एग्रीकल्चर को छोड़ने लगे। जो ऐसे वर्कर थे जो काम करते थे जो फील्ड में वो क्या करना, एग्रीकल्चर को छोड़ने लगे। तो यहाँ पर जो जब हम बात करते हैं कि जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन
हुआ तो इसने इसी फार्मर की जो खेती को छोड़कर जा रहे थे उनके आउटलुक को, उनके सोचने के ढंग को, उनके परसेप्शंस को, उनके दृष्टिकोण को जो है वो चेंज किया। क्यों? क्योंकि अब सेम टाइम हम कह सकते हैं कि सेम वर्किंग से कह सकते हैं और सेम टाइम में हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो प्रोडक्टिविटी थी, जो बढ़ाई, जो उन्हें प्रोडक्शन ज्यादा दिया, इसने जो फार्मर का जो आउटलुक है उसको चेंज किया। अब फार्मर को भी ये लगने लगा कि जो हमारे